हेलो गाइस, तो आज हम आपके लिए लाए हैं इकोनॉमिक्स का वो मतलब महावाण लाए हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। मतलब एक तरह से ये चूरन है, आप इसे चाट जाइए, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके मतलब आप इसे अपने बुक खोलिए और बुक में इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिए। जो आपके 14 मार्च को जो आपके एग्ज़ाम है बीए का, बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स देखें, ठीक है। इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही लाभदायक, मतलब बहुत ही हेल्प करेंगे इस तरह के क्वेश्चन। और इस तरह के क्वेश्चन में भी बता देंगे कि कौन कौन से मतलब 99% आने के चांसेस बने रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, कौटिल्य का मूल्यांकन, ठीक है। तो हमें कौटिल्य के बारे में अच्छे से अच्छे मतलब अच्छी से अच्छी तरह हमें कौटिल्य के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। उनकी एक एक टॉपिक तो आएगा तो हम उनका मूल्यांकन कर देंगे। नेक्स्ट क्या, सीसर के किन्हीं 5 रचनाओं के नाम बताएं। तो आपके ये शॉर्ट में भी आ सकता है, वेरी शॉर्ट में आ सकता है और शॉर्ट वाले में भी आ सकता है, ठीक है। लॉन्ग वाले में भी आ सकता है। तो फीसर के किन्हीं 5 रचनाओं के नाम लिखिए तथा उनकी एक एक रचनाओं के उदाहरण भी दीजिए और उनका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो ये इस तरह के भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी टिक कर लीजिए। तो ये कौटिल्य वाला तो महत्वपूर्ण है, ये आपके एग्जाम में आना ही आना, इसे टिक कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौटिल्य से रिलेटेड जितने भी हैं। आगे भी बताएंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फीसर के किन्हीं 5 रचनाओं के नाम लिखिए। रिगार्डो का मजदूरी सिद्धांत, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या है, रिगार्डो, जो हमारे प्रोफेसर रिगार्डो हैं उनका मजदूरी सिद्धांत भी आना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, एडम स्मिथ के श्रम विभाजन में क्या लाभ है, ठीक है। एडम स्मिथ के श्रम विभाजन से क्या लाभ है, हमें क्या लाभ होता है उसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए, या एडम स्मिथ के विभाजन से क्या लाभ है उसका मतलब 2 शब्द उनके बारे में बताइए। ये इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, ये आपके क्वेश्चन लघु उत्तरी में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अरस्तु ने राज्य के कितने स्वरूप बताया। तो अरस्तु ने राज्य के जितने स्वरूप बताए हैं, ठीक है, उनके बारे में एक एक पॉइंट बताना है। ये आपके लघु उत्तरी में या दीर्घ में भी आ सकते हैं और शॉर्ट में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रोफेसर जेके मेहता के आर्थिक विचार पर टिप्पणी लिखिए। प्रोफेसर जेके मेहता के आर्थिक विचार की विवेचना कीजिए। प्रोफेसर जेके मेहता के आर्थिक विचार पर संक्षिप्त विवरण या संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। मतलब ये लघु और दीर्घ दोनों में इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्या हमारा कि गांधी जी के आर्थिक विचार के बारे में हमें बताना है। तो गांधी जी से रिलेटेड जितने भी आर्थिक विचार हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक एक पॉइंट है, उन्हें आप पढ़ लीजिए। तो गांधी जी से भी रिलेटेड कुछ पढ़ लिख के जाएंगे तो आप एग्जाम में कर सकते हैं। और क्या है, प्राकृतिक के बारे में पूछता है कभी कभी। और क्या दिया है, मार्क्स के क्या दिया है, कार्ल्स मार्क्स, ठीक है। कार्ल्स मार्क्स के आर्थिक सिद्धांत की विवेचना कीजिए, या कार्ल्स मार्क्स के कार्ल्स, ठीक है, कार्ल्स मार्क्स के आर्थिक सिद्धांत का मतलब के बारे में टिप्पणी लिखिए। इस तरह के क्वेश्चन आपके लघु या दीर्घ में आ सकते हैं। तो ये भी टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ्रेड मार्शल की किन्हीं 3 रचनाओं के नाम लिखिए। ये आपके क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकते हैं। अल्फ्रेड मार्शल की किन्हीं 3 रचनाओं के नाम लिखिए। कितने रचनाओं के नाम लिखने हैं, तो ये आपके बुक में जरूर से जरूर मिलेगा। अल्फ्रेड मार्शल की किन्हीं 3 रचनाओं के नाम लिखिए। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे आगे क्वेश्चन में क्या कहेगा, इस दिया है उपभोक्ता, क्या है यहाँ पर उपभोक्ता रहेगा, ठीक है। उपभोक्ता के अधिशेष, क्रिया उपभोक्ता के अधिशेष पर विचार करें तथा प्रतिनिधि फर्म का वर्णन करें। इसमें 2 क्वेश्चन बने हैं। उपभोक्ता के अधिशेष पर हमें विचार करना है, उसके बारे में बताना है। और अगले में क्या है, प्रतिनिधि फर्म क्या होता है उसके बारे में हमें बताना है, डिटेल में बताना है। तो ये आपके दीर्घ में आएंगे। आर्थिक विचार से आप क्या सकते हैं, दिस इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आर्थिक विचार से आप क्या समझते हैं, ये आपके एग्जाम में आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विकासशील राष्ट्रों की विशेषताओं को स्पष्ट की। जो हमारे विकासशील राष्ट्र हैं उनकी भी मतलब विशेषता बतानी, मतलब किस लिए प्रसिद्ध है, मतलब उनकी विशेषता, मतलब वहाँ पर क्या विशेषता है, उनकी क्या खास वजह है वहाँ पर, ठीक है। विकासशील देशों की क्या मतलब विकासशील राष्ट्रों की क्या खास विशेषता है, उनके बारे में स्पष्टीकरण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
विकास, हाँ दिया है। निर्धनता के दुष्चक्र, ठीक है, निर्धनता के जो दुष्चक्र होते हैं उनको तोड़ने के प्रमुख उपाय बताए। जो हमारा निर्धनता है वो मतलब किस तरह से टूट सकता है, मतलब उसे मतलब किस तरह से उसको मतलब झेल सकते हैं, उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छिपी बेरोजगारी पर टिप्पणी लिखी। ये भी आपके एग्जाम में लघु उत्तरीय क्वेश्चन में आ सकते हैं। छिपी बेरोजगारी पर टिप्पणी लिखी या छिपी बेरोजगारी पर संक्षिप्त विवरण दीजिए, या तो छिपी बेरोजगारी पर अपने विचार प्रकट कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के एग्जाम मतलब आपके इस तरह के एग्जाम को में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते रहेंगे। और आप मतलब अभी ये वीडियो एक वीडियो है, पार्ट 1 वीडियो है। अब आने वाला वीडियो भी उसमें भी कुछ आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, तो हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर क्या है हमारा कुछ। तो गाइस इस पेज में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे उसे आप टिक कर लीजिए, मतलब कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी हैं और क्वेश्चंस भी हैं। तो क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स? बी आर अम्बेडकर के बारे में, ठीक है। बी आर अम्बेडकर जो अर्थशास्त्र में बी आर अम्बेडकर हैं, ठीक है, मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो उनके बारे में जो भी अर्थशास्त्र से रिलेटेड है उसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौटिल्य चाणक्य, अभी हमने आपको बताया है इसके पहले, कौटिल्य मतलब चाणक्य, उनके बारे में जितने भी अर्थशास्त्र से रिलेटेड है उसे भी मतलब पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट क्या है? दादा भाई नौरोजी। क्या है? दादा भाई नौरोजी के बारे में, मतलब इन चारों के बारे में, क्या? अम्बेडकर और कौटिल्य मतलब चाणक्य, दादा भाई नौरोजी और महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के भी क्वेश्चन आने के इंपॉर्टेंट चांसेस है। और कौटिल्य तो महात्मा गांधी, कौटिल्य, ये सब मतलब जितने ऊपर के चारों क्वेश्चन है, मतलब चारों पॉइंट है, इसे टिक कर लीजिए। इन्हीं से रिलेटेड कुछ मतलब तैयार कर लीजिए अपना, तो आपके एग्जाम में इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जेके मेहता भी हमने जस्ट आपको बताया है, ठीक है। जेके मेहता के बारे में भी आप पढ़ लीजिए। ये आपके क्वेश्चन मतलब 99 या कह सकते हैं 57 मतलब 75% आने की चांसेस है जेके मेहता से रिलेटेड क्वेश्चन। ये दोनों छोड़ दीजिए, ये दोनों आपके एग्जाम में शायद ही आएँ, पढ़ लीजिएगा। AK सेन से रिलेटेड और JK भगवती मतलब जे भगवती। नेक्स्ट क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन्हें आप पढ़ लीजिएगा। मतलब पंडित दीनदयाल के आर्थिक विचारों की विवेचना कीजिए, पंडित दीनदयाल का संक्षिप्त विवरण कीजिए, अर्थशास्त्र में पंडित दीनदयाल का क्या सहयोग या क्या योगदान रहा है, इनके बारे में टिप्पणी लिखिए। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, कोई कहा नहीं जा सकता। तो बस ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे तजुर्बे से आपको बताया जा रहा है, तो आने की चांसेस बहुत रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस? अर्थशास्त्र की, जो हमारा अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स की प्रारंभिक मतलब अर्थशास्त्र की प्राइमरी मतलब अर्थशास्त्र की प्रारंभिक अवधि, आर्थिक विचार, प्लेटो और अरस्तु के सिद्धांत के बारे में वर्णन करना है, संक्षिप्त में वर्णन करना है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिए। मतलब अर्थशास्त्र से रिलेटेड जितने भी हैं उनका संक्षिप्त में वर्णन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? न्याय संगत लागत। कह दिया है न्याय संगत लागत और उचित मूल्यों के बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए, या मार्केटिलिज्म की मुख्य विशेषताएं बताइए। क्या है? या मार्केटिलिज्म की मुख्य विशेषताएं। इस तरह के क्वेश्चन अथवा में पूछ सकता है कि न्याय संगत लागत और उचित मूल्यों के बारे में तथा मार्केटिलिज्म की मुख्य विशेषताएं बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राकृतिक व्यवस्था के बारे में भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। कराधान, ये सब तो इम्पोर्टेंट है, कराधान से भी रिलेटेड जानकारियाँ कुछ होनी चाहिए, थोड़ी बहुत, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोके और ह्यूम के आर्थिक विचार की गणना कीजिए या विवेचना कीजिए या संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। चार तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, गणना, विवेचना, संक्षिप्त में विवरण, अपने शब्दों में लिखिए। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? श्रम विभाग का वर्णन करें। तो दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, श्रम विभाग का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य का सिद्धांत बताएं। ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मूल्य का सिद्धांत। अर्थशास्त्र में मूल्य का सिद्धांत बताएं, या मतलब किसी अर्थशास्त्री का नाम ले लेगा, पूछिएगा कि इनका मतलब, जैसे मान लीजिए प्रोफेसर JK मेहते का मूल्य सिद्धांत बताएं। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो मूल्य से रिलेटेड जितने भी जानकारी है उसे पढ़ना जरूरी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्यापार पर विचार का वर्णन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर टिप्पणी दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर मतलब किसे कहते हैं, एक नंबर क्वेश्चन में आ गया मतलब शॉर्ट वाले में। और पूछ सकता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विषय पर चर्चा कीजिए, इस तरह, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर टिप्पणी कीजिए, वेरी मतलब लॉन्ग में आ सकता है। व्यापार मतलब व्यापार पर विचार का वर्णन, जो व्यापार है उस पर जो विचार मतलब होते हैं उनका वर्णन करता है मतलब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्लूटस का सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए, कोई खास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्ल मार्क्स के दिया है, कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स ने डायनेमिक्स ऑफ नेशनल सोमर्स का दिया है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का क्या नाम है, डायनेमिक्स ऑफ सोशल चेंज, ठीक है। मतलब कार्ल मार्क्स की जो पुस्तक डायनेमिक ऑफ सोशल चेंज है उसके बारे में मतलब उन कार्ल मार्क्स ने उसमें क्या बताया है, डायनेमिक्स ऑफ सोशल चेंज, ठीक है। ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है, मतलब कार्ल मार्क्स ने इसमें क्या मतलब बताया है, पुस्तक में क्या लिखा है उसके बारे में पूरी विवेचना करना है, बस यही को ही 1500 शब्दों में उसकी विवेचना कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस बार जो आपका रिटन एग्जाम होगा बीए का, ठीक है, जो बीए का एग्जाम होने वाला है आपका 27 फरवरी से चालू होने वाला है आपका बीए का एग्जाम, ओके। तो 27 फरवरी से चालू होने वाला है। तो आपका पेपर पैटर्न का चेंज रहेगा, 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग, शॉर्ट, लॉन्ग और वेरी लॉन्ग, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको, इस बार ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे तो डरिएगा नहीं, पेपर पूरे 3 घंटे का रहेगा तो आराम से करिएगा। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू का सिद्धांत, ठीक है, दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू ऑफ का दिया, सरप्लस वैल्यू का सिद्धांतों के बारे में कुछ जानकारी या कुछ उनके बारे में बताइए, टिप्पणी लिखिए, विवेचना कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन तो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसके लिए एक लाइक कर दीजिए, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले बेल आइकन पर का बटन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यदि इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल से पर मिल जाएगा। यदि आज वीडियो के माध्यम से देखना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से देखिए, नहीं टेलीग्राम से तो जुड़िए। टेलीग्राम का मतलब आपको हमारे वीडियो के अबाउट सेक्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो दोनों जगह से ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आप